गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन सोनी और आज है सेविंग स्पेशल, यानी जो आप पैसा बचा रहे हैं उसे ठीक से कैसे, कब, कहां इन्वेस्ट किया जाए ताकि आपके भविष्य के जो गोल्स हैं, जो लक्ष्य हैं, वो पूरे हो सकें। चाहे आप बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा बचाना चाहते हैं, बाहर घूमने जाने के लिए, या फिर अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाहते हैं, कोई भी अगर आपका ऐसा गोल है जिसके लिए आप जानना चाहते हैं कि इन्वेस्ट कैसे किया जाए, तो हमें अपना सवाल भेजिए। सेव लिखिए SAVE, उसके बाद एक स्पेस देकर अपना सवाल जोड़िए और भेजिए हमें 57575 पर। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं गुरप्रीत सिंह, वेल्थ बुल्स के CEO। और चलिए अब लेते हैं पहला सवाल। दुर्गेश गुप्ता हमारे साथ हैं हरदोई से, यूपी से। बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा सवाल है, एक्चुअली मैं अपने बच्चों के लिए कुछ आगे जो है डिपॉजिट उनको बड़ी रकम मिल जाए, तो मैं ये चाहता हूँ कि 16 साल तक 15,000 रुपए में डिपॉजिट करूँ और 25 साल के बाद जो है मुझे करीब 35 लाख रुपए मिल जाए। गुरप्रीत, कितनी इन्हें बढ़त हासिल करनी होगी, कितना ग्रोथ इन्हें हासिल करनी होगी जिससे कि इनका लक्ष्य पूरा हो जाए? देखिए दुर्गेश जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप जो टारगेट आपने लिया हुआ है वो काफी कंजर्वेटिव है, काफी रीजनेबल है। मेरे हिसाब से आपका पैसा जो है तकरीबन 60 लाख से आसपास हो जाना चाहिए अगले 25 सालों में, अगर आपको 18% CAGR मिलती है ग्रोथ तो। और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, जो आप 1250 रुपए पर मंथ आप लगाना चाहते हैं वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 2 म्यूचुअल फंड्स। स्पेसिफिकली मैं रिलायंस के म्यूचुअल फंड रिकमेंड कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रिलायंस जो है वो छोटा अमाउंट भी निवेश करने के लिए SIPs के जरिए ले लेती है। एक तो आपके लिए बेस्ट फंड जो रहेगा लार्ज कैप में रिलायंस विजन फंड है, और मिड कैप स्पेस में आप रिलायंस ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करना चाहूंगा कि जब आपको ये पैसा चाहिए उससे 2-3 साल पहले आप ये पैसा FDs में आप आहिस्ता आहिस्ता करके मूव करना शुरू कर दें। जी चलिए, उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और आपका जो लक्ष्य है वो तो पूरा हो ही जाना चाहिए। 18% भी अगर आपको सालाना ग्रोथ मिलती है तो आपका पैसा जो है वो 60 लाख तक हो सकता है। अनीश कुमार सिंह हमारे साथ हैं नोएडा से। बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ सर, मुझे ये जानना था जी कि मुझे हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए इंश्योरेंस चाहिए थी। तो LIC की आती है, जीवन साथी लेना अच्छा रहेगा या जीवन आनंद लेना अच्छा रहेगा? जो पॉलिसीज आपने खुद चुनी है या किसी LIC एजेंट को जानते हैं उसने बताई है? एजेंट ने बताई है सर। बताइए गुरप्रीत, कैसी हैं पॉलिसीज, क्या इनसे बेहतर भी कोई पॉलिसीज हो सकती हैं? देखिए अनीश जी, मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहूंगा, जो जीवन साथी है वो बेसिकली हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए पॉलिसी है और ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। इसमें अगर आपको कुछ जो लाइफ इंश्योर्ड होंगी वो दोनों होंगी। अगर किसी एक भी लाइफ इंश्योर्ड को कुछ हो जाता है तो दूसरे को सम एश्योर्ड जो है वो मिल जाएगा, और पॉलिसी भी साथ के साथ चलती रहेगी जब तक कि दूसरे आदमी की पॉलिसी जब तक कि पॉलिसी मैच्योर नहीं हो जाती है। तो ये काफी अच्छी पॉलिसी है। और साथ में आपने एक जीवन आनंद के बारे में पूछा था, ये भी काफी अच्छी पॉलिसी है, लेकिन आप